आदित्य की जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उसे पता चला कि उसके स्कूल के 2 सहपाठी आज कहां पहुंच गए हैं। सुमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी था, लाखों की सैलरी पाता था, फिर भी हर महीने फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता था। दूसरी तरफ कृष्णा, जो कभी क्लास में अंतिम स्थान पर आता था, आज अरबों का मालिक था और पैसिव इनकम से करोड़ों कमा रहा था। यह रहस्य तब खुला जब आदित्य की मुलाकात अपने पुराने मेंटोर मिस्टर अग्रवाल से हुई। वे बताने लगे कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो धन के हिडन रूल्स जानते हैं और वे जो नहीं जानते। यह ज्ञान कहीं भी ऑफिशियली नहीं सिखाया जाता, इसीलिए 99% पॉपुलेशन स्ट्रगल करती रहती है। मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि कृष्णा ने एक फंडामेंटल डिफरेंस समझ लिया था। वह पैसे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाता था। ये सुनकर आदित्य चौंका, क्योंकि उसे तो बचपन से सिखाया गया था कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। आदित्य, मिस्टर अग्रवाल ने समझाया, तुम्हें लगता है कि कृष्णा लकी था। नहीं, वह उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझ गया था जो अमीर और गरीब की सोच में फर्क पैदा करते हैं। जब सुमित कहता है, मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कृष्णा पूछता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? पहला स्टेटमेंट ब्रेन को शट डाउन कर देता है, दूसरा ब्रेन को एक्टिवेट करता है। आदित्य को एहसास हुआ कि वह भी हमेशा लिमिटेशंस की भाषा बोलता था। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती, तो वह पहले प्रॉब्लम सोचता था, सॉल्यूशंस नहीं। मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि यही वो डिफरेंस है जो 1% विनर्स को 99% स्ट्रगलर्स से अलग करता है। देखो आदित्य, इमोशंस का खेल समझना जरूरी है। फियर और ग्रीड 2 प्राइमरी इमोशंस हैं जो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल करती हैं। जब लोग डरते हैं तो सेफ लेकिन लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स चुनते हैं। जब ग्रीडी होते हैं तो रिस्की मिस्टेक्स करते हैं। विनर्स इन इमोशंस को मास्टर करते हैं। आदित्य ने पूछा कि कृष्णा ने यह कैसे सीखा। मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि कृष्णा ने कॉलेज के दिनों में ही वेल्दी पीपल की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। वह रिच पीपल के इंटरव्यूज देखता था, उनकी बायोग्राफीज पढ़ता था और सबसे इम्पोर्टेंट, वह उनकी माइंडसेट कॉपी करता था। आदित्य, सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि अमीर लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। वे अपॉर्चुनिटीज वहाँ देखते हैं जहाँ एवरेज लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब 2020 में पैंडेमिक आई तो ज्यादातर लोगों ने लॉसेस देखे, लेकिन कृष्णा ने ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की। मिस्टर अग्रवाल ने आदित्य को एक शॉकिंग फैक्ट बताया। तुम जानते हो कि कृष्णा की फर्स्ट जॉब की सैलरी कितनी थी? सिर्फ 15,000 रुपए, लेकिन उसने उसमें से 7,000 रुपए हर महीने एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बाकी 8,000 में अपना सारा खर्च चलाता था। यह डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये सुनकर आदित्य को शॉक लगा। वह तो अपनी 50,000 की सैलरी में से भी सेविंग नहीं कर पाता था। मिस्टर अग्रवाल ने समझाया कि यही तो प्रॉब्लम है। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। कृष्णा ने कैश फ्लो पैटर्न समझ लिया था। वह जानता था कि एसेट्स वो होती हैं जो पैसे जेनरेट करती हैं और लायबिलिटीज वो होती हैं जो पैसे कंज्यूम करती हैं। तुम्हारा घर, कार, क्रेडिट कार्ड, ये सब लायबिलिटीज हैं, एसेट्स नहीं। आदित्य को कंफ्यूजन हुई, लेकिन सर, मेरा घर तो एसेट है न, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। मिस्टर अग्रवाल मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। तुम्हारा घर तब तक लायबिलिटी है जब तक वह तुम्हारी पॉकेट से पैसे निकाल रहा है। EMI, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब तुम्हारी जेब से जाता है। एसेट तब बनेगा जब तुम इसे रेंट पर दोगे। मिस्टर अग्रवाल ने आगे बताया कि कृष्णा ने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को जल्दी समझ लिया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कृष्णा ने अपने 20s में ही इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कैलकुलेशन दिखाई। अगर तुम 25 की उम्र से 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करो 15% रिटर्न पर, तो 60 की उम्र तक तुम्हारे पास 2.5 करोड़ होंगे। लेकिन अगर तुम 35 की उम्र से शुरू करो
तो सिर्फ 70 लाख मिलेंगे। टाइम का यह फैक्टर बहुत क्रिटिकल है। आदित्य को रिग्रेट हुआ कि उसने इतनी देर से ये बातें सुनी। मिस्टर अग्रवाल ने उसे कंसोलेशन दिया। अभी भी देर नहीं हुई आदित्य, बस तुम्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। उन्होंने आदित्य को बताया कि कृष्णा ने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट किए थे। उसकी सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंसी नहीं थी। उसके पास रेंटल इनकम था, स्टॉक डिविडेंड्स थे, बिजनेस प्रॉफिट्स थे। यदि एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकी चलते रहते। लेकिन सर, इतने सारे इनकम सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं? आदित्य ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मिस्टर अग्रवाल ने एक्सप्लेन किया कि यह सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले तुम अपनी सेविंग्स को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। जैसे जैसे रिटर्न्स मिलते जाएं, उन्हें री इन्वेस्ट करते जाओ। यह स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। उन्होंने आदित्य को टैक्स एडवांटेजेस के बारे में भी बताया। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे लीगली टैक्स मिनिमाइज करना है। कॉर्पोरेशन बनाना, बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करना, डेप्रिशिएशन बेनिफिट्स लेना, ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो सिर्फ फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग यूज करते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने एक शॉकिंग रेवलेशन किया। आदित्य, तुम जानते हो कि गवर्नमेंट क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल्स में नहीं सिखाती? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉइज चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स नहीं। उन्हें टैक्स पेयर्स चाहिए, टैक्स सेवर्स नहीं। सिस्टम इसी तरह डिजाइन्ड है। यह बात आदित्य के दिमाग में घर कर गई। उसे समझ आया कि उसे डेलिबरेटली फाइनेंशियल इग्नोरेंस में रखा गया है ताकि वह सिस्टम का हिस्सा बना रहे। कृष्णा ने ये गेम जल्दी समझ लिया था। उसने रियलाइज किया कि रिच पीपल का मनी अलग तरीके से वर्क करता है। वे लेवरेज यूज करते हैं, दूसरों का समय, दूसरों का पैसा, दूसरों का नॉलेज। यह फोर्स मल्टीप्लिकेशन है। मिस्टर अग्रवाल ने आदित्य को फाइनल लेसन दिया। सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नॉलेज प्लस एक्शन प्लस टाइम वेल्थ। कृष्णा ने तीनों चीजें सही समय पर की, इसीलिए वह सक्सेसफुल है। अब तुम्हारी बारी है। आदित्य ने उस दिन डिसाइड किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने पहले दिन से ही अपनी सैलरी का 30% हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। वह डेली 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए डेडिकेट करने लगा। महीनों बाद आदित्य को रिजल्ट्स दिखने लगे। उसका पोर्टफोलियो ग्रो करने लगा, उसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। वह अब फियरफुल डिसीजंस नहीं लेता था, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता था। 1 साल बाद आदित्य की मुलाकात कृष्णा से हुई। कृष्णा ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कहा, आदित्य, मुझे खुशी है कि तुमने भी वो सीक्रेट सीख लिया जो हमारी जिंदगी बदल देता है। अब तुम भी उन लोगों में शामिल हो गए हो जो मनी की रियल लैंग्वेज समझते हैं। आदित्य ने महसूस किया कि यह जर्नी अभी शुरुआत है। उसे समझ आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ मनी की बात नहीं है, बल्कि चॉइसेस की बात है। जब आपके पास पैसिव इनकम हो, तो आप वो काम कर सकते हैं जो आप जेन्युइनली पैशनेट हैं। सिर्फ बिल्स पे करने के लिए काम नहीं करना पड़ता। इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा करते हैं कि आदित्य के अनुभव से आपको भी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, अमीर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह एक कॉन्शियस चॉइस और सिस्टमैटिक अप्रोच है। आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें।